वेलकम बैक। आज हम पूछ रहे हैं ऐसी पढ़ाई किस काम की भाई, क्योंकि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर 2022 ने कुछ चिंताजनक बातें हमें बताई है कि बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर हो चले हैं। हालत ये है कि 2012 से भी स्तर खराब है, बच्चे अक्षर नहीं पढ़ पाते, शब्द नहीं बना पाते और गिनती को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कोरोना एक हद तक उसके लिए जिम्मेदार हम मान रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। अपराजिता जी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी ट्यूशन की और मैंने कहा था बड़ी फाइन लाइन है। जो अभी का दौर है, अभी का वक्त है, पेरेंट्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैं, दोनों वर्किंग हैं, बच्चा स्कूल में पढ़कर आया, उसके बाद घर पे थोड़ा बहुत रिवीजन और थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हम सब ने भी उसी पैटर्न पे पढ़ाई की, हालांकि स्कूल बहुत बदल गए हैं पहले के मुकाबले, लेकिन अब उसका अल्टरनेट ट्यूशन बन गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ देखा देखी में ये करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वक्त नहीं होता, बहुत सारे लोग उस चीज़ पर कभी सोचते ही नहीं है। क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पर आपसे दो चीज कहना चाहूंगी। पहला ये, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, हम नर्सरी और केजी के बच्चों की बात करें, लॉ जो आया है उसके अनुसार उन बच्चों को तो होमवर्क ही नहीं मिलना चाहिए। उनकी जो पढ़ाई है वो भी स्कूल में खेल कूद के जरिए होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ उससे बड़ी क्लासेस की। अब जो भी समस्या होती है बेसिकली देखिए घूम फिर के आती है पेरेंट्स पे। मैं आपको चाहूंगी एक दो एग्जांपल देख के आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों जरूरत पड़ती है पेरेंट्स को ट्यूशंस लगवाने की। सबसे पहला कारण ये होता है, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। पहला ये, मेरे पास एक केस आया जहां पे अच्छा खासा बच्चा था जो बहुत एक्टिव था अपने जो नियर बाय जो आप क्रच में जाते हैं। जब वो बच्चा स्कूल गया कुछ महीनों बाद टीचर्स ने ये बोलना शुरू कर दिया ये बच्चा स्लो लर्नर है। इतना डिप्रेशन में डाल दिया पेरेंट्स को कि उनको लगा उनका बच्चा बहुत ज्यादा स्लो लर्नर है, आगे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल की तरफ से डॉक्टर्स को दिखाने की बात हुई। जब बाई चांस उनकी हमारे से बात हुई तो हमने कुछ उनको पॉइंट्स बताए जिसमें पेरेंट्स ने फॉलो किया। तो इससे ये पता चला बच्चा स्लो लर्नर नहीं था, टीचर नहीं समझाना चाह रहे थे। आप ये देखिए, बच्चा वही है, उस बच्चे को जब दूसरा टीचर पढ़ा रहा है बच्चा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वहां उस पेरेंट को लगा कि मेरा स्कूल तो पढ़ा नहीं रहा, बेटर है मैं ट्यूशंस लगवा दूं। ये मैं बात कर रही हूँ क्लास 1 और 2 की। ऐसे ही सीनियर बड़ी क्लासेस में आते आते कई केसेस, एन नंबर्स ऑफ केसेस हैं जब स्कूल ढंग से पढ़ाई नहीं करवा पाता। ऑब्वियसली पेरेंट के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा। आज की डेट में पढ़े लिखे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। हमें ये रियलिटी भी मान के चलना चाहिए, क्योंकि आज की जो पढ़ाई के हिसाब का जो तरीका है वो ठीक है, गॉट योर पॉइंट मैम। क्योंकि यहाँ पे वक्त मेरे पास कम होगा तो मैं फटाफट इस सवाल को वनिका मैम के पास ले जाता हूँ। मैम देखिए, ये चीज़ तो होती है कि अब एक क्लास में अगर मैं मानूं मिनिमम 15 या 20 की स्ट्रेंथ है, जो कि कम ही स्कूलों में होती है, वो स्ट्रेंथ आमतौर पे 30 या 40 के ऊपर चली जाती है। क्या 40 बच्चों पर एक साथ एक जैसा ध्यान देना, और फिर ये बातें तो आएंगी कि एक बच्चा जल्दी पकड़ेगा, दो बच्चे उसके कंपैरिजन में स्लो रहेंगे? विपिन जी, ऐसा नहीं होता जैसे अपराजिता मैम बता रही हैं। अगर क्लास है, होमोजेनियस क्लास नहीं होती। मैं उसे एक एक्सेप्शनल केस भी मान लूं, बाकी लेकिन ये बात तो फैक्ट है मैम कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी का लर्निंग प्रोसेस तेज होता है, किसी का थोड़ा धीमा होता है। आई एम कमिंग टू दैट। तो क्या होता है कि एक बेसिक फॉर्मेट होता है पढ़ाने का, उसके बाद असेसमेंट हम इसलिए करते हैं विपिन जी, सो दैट आइडेंटिफाई कर सकें बच्चों का कि उनका कैच अप प्रोसीजर क्या है, कितनी लर्निंग हुई, क्या बच्चा किस हिसाब से उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। और वेरियस मेथड है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड और टीचिंग नहीं चलती है। ग्रुप टाइम, सर्कल टाइम, प्ले वे मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बहुत कुछ बच्चों को उस ढंग से एक चैप्टर को इस ढंग से पढ़ाया जाता है कि हर एक की एबिलिटी अलग होती है। कोई खेल कूद से समझ सकता है, कोई रटिफिकेशन से समझता है, तो वो बैलेंस बन के वो क्लास का। तभी मैंने कहा विपिन जी, पेडागॉजी बहुत मैटर करती है, किस ढंग से वो चैप्टर पढ़ाया जाता है। इसलिए जब चैप्टर की तैयारी होती है, टीचर पहले से ही उसकी पूरी शीट तैयार होती है कि इस चैप्टर कैसे पढ़ाया जाएगा। उसके फॉर्मेट से पढ़ाने से हर बच्चा अपने हिसाब से अब्सॉर्ब करता है। ऐसा नहीं होता विपिन जी कि पढ़ा दिया और ठीक है, गॉट योर पॉइंट मैम। तो एक इसके ऊपर और सवाल सौरभ जी आपसे। अब देखिए, चलिए ओनिका मैम के स्कूल में ऐसा हो सकता है कि हो रहा, वो कोशिश भी कर रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इस देश के, मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करूं तो उनमें भी स्तर अलग अलग होते हैं और सारे बच्चे तो एक स्कूल में जा नहीं सकते, वो डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। फिर वहां पर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज भी आएंगी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो फिर वो पैरिटी कैसे लाएंगे हम? देखिए, मेरा मानना यह है कि स्कूल्स पे अगर हम भरोसा करें, बहुत बेसिक बात यह है कि स्कूल्स पे अगर पेरेंट्स ट्रस्ट करें। अभी मैडम ने एक बात कही कि स्कूल्स नहीं पढ़ा पाते हैं
या ऐसा होता है, ऐसा नहीं नहीं है। वो एलिगेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर होता है कि सर्टेन टाइम 30-40 बच्चे हैं तो उस पर एक जैसा ध्यान तो नहीं जाएगा, और यही लगता है पेरेंट्स को कि ट्यूशन में तो मेरे बच्चे को पर्सनल वो मिल रहा है। मैं उस डायकोटोमी की बात कर रहा हूं। मैं विपिन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, दोनों बातें हैं। कि आपकी बात ये कुछ हद तक सही है कि 40 बच्चों पे एक साथ ध्यान नहीं दिया जा सकता, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बिल्कुल सीख नहीं रहा। एक्स्ट्रा क्लासेस जैसी चीज भी स्कूल्स में होती है। आजकल सरकार की तरफ से प्रावधान है, जो भी कमजोर बच्चे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए, और मेरे ख्याल में ज्यादातर स्कूल्स, मेरे यहाँ तो होता है, मुझे नहीं मालूम बाकी जगहों का, कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं जो थोड़े से कम या स्लो लर्नर्स, जिनकी आप चर्चा अभी कर रहे थे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उनकी भरपाई की जा सकती है और की जाती है ज्यादातर स्कूल्स में। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को, अगर आप बच्चा स्लो लर्नर है तो वो ट्यूशन से या कोचिंग से ही ठीक हो सकता है, उसको स्कूल में भी ठीक किया जा सकता है। और मेरा मानना यह है कि क्लास 8 तक तो कोचिंग होनी नहीं चाहिए, सही बात है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई ऐसी है जो स्कूल में भी अगर पर्याप्त ढंग से उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और खुद माता पिता भी थोड़ा बच्चे को इनकरेज करेंगे, ये नहीं कि वो सारा कुछ स्कूल पे छोड़ेंगे। ये ताली है जो दोनों हाथों से बजेगी, तो वहां पर होना चाहिए। चलिए, क्योंकि आज हमने जिस रिपोर्ट पे फोकस किया, एक्सेप्शन मान ले कि ये कोरोना के कारण थी, अगली रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन जो असल पॉइंट उस पर उठाएं कि जिस सिस्टम में अब हम आ गए हैं, जो आजकल